गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रॉक्स के बारे में। इससे पहले हमने सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। इग्नियस रॉक्स आपकी वो रॉक्स होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर बनती हैं या बीनीथ द अर्थ बनती हैं, और ये दो तरह की होती है, एक्सक्लूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। एक्सक्लूसिव रॉक आपकी बाहर बनती है, जैसा नाम है एक्सक्लूसिव, यानी जो लावा बाहर आता है वॉल्केनिक इरप्शन में वो, ठीक है। और इंट्रूसिव रॉक्स वो होती हैं जो इन है, मतलब अंदर जो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, अर्थ के बाहर क्रस्ट को तोड़कर बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है टाइम के साथ, वो होती है इंट्रूसिव रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। सेडिमेंट्री रॉक कैसे होती है? जब इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग, इरोजन और हीट और प्रेशर होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और वो धीरे धीरे पानी में उसके टुकड़े जाना शुरू होते हैं और वो लेयर वाइज बनना शुरू हो जाती है। उनके बीच में पेड़ पौधे जीव जंतु भी आ जाते हैं और वो लेयर के रूप में एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, तो वो आपके सेडिमेंट्री रॉक हो जाती है। इसको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। अब आपकी आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से मिलकर बनती है। ये कैसे बनती है? इंटेंस ऑफ द हीट एंड प्रेशर। इस पर ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में जब हीट और प्रेशर पड़ता है तब ये बनती है। द प्रोसेस विच फॉर्म्स मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज द मेटामॉर्फिज्म। और जब ये चट्टानें बनती हैं तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। मेटामॉर्फिज्म कहाँ होता है? बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ में सबसे गहराई पर होता है जब रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। और जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही होती है और चट्टानें उस वक्त का मेन सब्जेक्ट होती हैं, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो राख के साथ चट्टान के टुकड़े भी निकलते हैं। अर्थ एक्टिविटी एंड मूवमेंट और इन अर्थ, और जब अर्थ की क्रस्ट पे मूवमेंट होता है तो जो चट्टानें उनमें भी मूवमेंट होता है। द रॉक डज नॉट मेल्ट। और ये चट्टानें मैग्मा, जब जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसमें भी ये चट्टानें पिघलती नहीं है, बट इट इज चेंज अंडरग्राउंड बाय द, जबकि ये चट्टानें अंदर ही चेंज हो जाती हैं, ठीक है। हीट और प्रेशर से इनका शेप चेंज हो जाता है, इनकी क्रिस्टल चेंज हो जाती है, बट ये रॉक में ही रहते हैं। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, कोर्स ऑफ टाइम का है यहाँ पर, लंबे समय तक ये जो होती हैं, जैसे शेल है आपकी, एक चट्टान है जो चेंज होती है तो स्लेट बन जाती है। चूना पत्थर आपका प्रेशर और हीट की वजह से मार्बल बन जाता है। सैंडस्टोन आपका क्वार्टरजाइट बन जाता है। ग्रेनाइट आपका ग्रेनिस बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं। जेम्स जो आपके नग होते हैं, जैसे हीरा, वो हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, आप यूज देखा है आपने, अंगूठियां बनती हैं उनकी, जेम्स की, वो जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। मतलब जैसे अब आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बताया मोस्टली ओशन फ्लोर पर बनती है, ठीक है। ओशन में भी वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। उसी तरह आपकी जो इग्नियस रॉक है वो भी जब लावा पानी में भी तो जाता ही है, या समुद्र के किनारे कहीं वॉल्केनिक है तो वो वहां पे ठंडा हुआ तो क्या होता है, जो लावा अंदर रह गया, जो चट्टान अंदर बन गई, इंट्रूसिव रॉक अंदर बन गई, जब उस पर प्रेशर और हीट पड़ता है तो वो वहीं पर चेंज हो जाती है। या सेडिमेंट्री रॉक जो है, जो अंदर है अर्थ में, जो सरफेस ओशन फ्लोर पर है, वो क्या होता है, जब वॉल्केनो शुरू होते हैं आना, ठीक है, तो क्या होता है, वो समय के साथ वहीं पर पड़े पड़े चेंज हो जाता है। प्रेशर और हीट जब पड़ना शुरू होता है क्रस्ट पे तो वो वहीं पर चेंज हो जाते हैं, उसके क्रिस्टल, उसका रूप, उसका जो भी सर्फ है, कलर, सब कुछ चेंज हो जाता है और ज्यादा वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद आपका आता है रॉक साइकिल, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ आपको। पहले समय आपने पढ़ा था वॉल्केनो हुआ, ठीक है, वॉल्केन, यहाँ ये जब तक अंदर है ये मैग्मा है, ओके। ये याद रखना, जब बाहर आएगा तो लावा हो जाता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है आपसे, और अंदर हमेशा पूछा जाता है मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। कभी कभी लोग भी ऐसे जनरल क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो वॉल्केनिक इरप्शन में जो मॉल्टन मटेरियल अंडर द सरफेस होता है, अंडर द अर्थ क्रस्ट होता है, वो मैग्मा होता है।
ठीक है। और जब वो इरप्शन में बाहर अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो वो लावा हो जाता है। ओके, लावा ठंडा होता है, आपकी इग्नियस रॉक बन जाती है। ओके, जस्ट लावा जैसे जैसे ठंडा हुआ इग्नियस रॉक बन गई। ठीक है, आपको मैंने बताया था इग्नियस रॉक दो तरह की होती है, जो बाहर आके बनती है, जो लावा के बनने से जमने से बनती है वो एक्सट्रूसिव हो गई। जब लावा यहीं पर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पर जम गया, आप देख रहे हो अपने डायग्राम में लावा, ये देखिए मैग्मा निकला और यहीं पे अर्थ के सरफेस में ठंडा हो गया, या यहाँ ठंडा हो रहा है या यहीं पर ठंडा हो जा रहा है, तो ये इंट्रूसिव रॉक बन गई। ठीक है, इसलिए एक बार रिवाइज करा दिया कि आपको ध्यान रहेगा। एक्सट्रूसिव रॉक बन गई, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस होने से ये चेंज हुई, यहाँ पर छोटे छोटे देखे टुकड़े बन गए। ठीक है, सेडिमेंट्स यानी कि छोटे टुकड़े। फिर ये देखिए आपकी सेडिमेंट्री रॉक बन गई, ओशन फ्लोर पर जाकर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक जो है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक पर जब हीट और प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। उसके बाद जब ये ऑब्वियस सी बात है चट्टान है तो वो धीरे, जब इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होता है, जब आपका भूकंप आता है या क्रस्ट में वो अंदर भी जो चट्टाने रह गई क्या होगी, वो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैग्मा के साथ बाहर आएंगी और फिर से आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा और फिर से इग्नियस रॉक बनेगी। इग्नियस रॉक में वेदरिंग इरोजन होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, टूटने के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक जब बनेगी तो उस पर हीट और प्रेशर पड़ेगा, बहुत लंबा समय लगता है, हीट और प्रेशर पड़ता रहता है धीरे धीरे। जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला धरती के अंदर जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तब जाके कई सालों में कोयले से हीरा बनता है और एक हीरे का पत्थर निकलता है। यानी कि हर साल आपको हीरा मिलता है, हीरा बहुत ही मुश्किल से ओरिजिनल हीरा मिलता है। कैसे कोयले से हीरा बनता है इस बात को जान लेना, कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। कैसे मिलता है, कोई कोयले का पत्थर बहुत समय तक जमीन में दबा रहा, उस पर हीट और प्रेशर पड़ा तो सोचिए कोयला एकदम काला और हीरा एकदम चमकता हुआ, और उस कोयले के पत्थर के अंदर कहीं पे हीरे का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक बनी, हीट और प्रेशर पड़ने से मेटामॉर्फिक रॉक्स बना, फिर से आपके अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट हुआ तो वो चट्टाने फिर से, ऑब्वियसली बात है प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा है तो वो चट्टाने पिघल जाती है, मैग्मा में कन्वर्ट होती है, मैग्मा से फिर वोल्केनिक इरप्शन शुरू होता है और यही आपका रॉक साइकिल है। ओके, समझ में आ गया सबको? मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ, आपको डाउट ना रहे। ठीक है, अंशिका भी क्लियर करती हूँ। रॉक साइकिल द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ। सबसे पहले क्या होता है, ये अर्थ सरफेस पर होता है, दिस इज कॉल्ड द इरोजन। इसमें लक्ष्मी अभी वेट अ मिनट में डाउट क्लियर कर दूंगी। दिस इज द इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ ओल्डर रॉक्स एंड rocks to soil and sand and transported by remaining sediment in the, यानी कि इरप्शन हुआ, इरप्शन में इग्नियस रॉक बनी, उसके बाद इरोजन और वेदरिंग के प्रोसेस से हवा या पानी के द्वारा ये समुद्र और नदियों में चला जाता है। सेडिमेंट्स आपके छोटे छोटे टुकड़े, नियरली द सेडिमेंट प्रोड्यूस इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू डीप बेसिन अंडर द सी। इसके बाद समुद्र में जाने के बाद ये जो है बहुत ज्यादा, जो समुद्र की गहराई है, जैसे आपका मैरियाना ट्रेंच है, गहराई में, बहुत ज्यादा गहराई में जब ये समय के साथ धीरे धीरे बेसिन में चले जाते हैं समुद्र की, एरिया द ग्रेट थिकनेस, जहां पर बहुत ज्यादा थिकनेस होती है सेडिमेंट्स की, जहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, ये एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं और सेडिमेंट जो होते हैं वो एक चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना, एक दूसरे से बंधना शुरू होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, बहुत हार्ड रॉक बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सट्रीम। उसके बाद जब वो वहीं पर पड़े उन पर हीट और प्रेशर पड़ना शुरू होता है, अर्थ क्रस्ट टकराना शुरू हुई, मूवमेंट हो रहा है, उन पर गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, नीचे से अर्थ का प्रेशर है जो वो पड़ना शुरू होता है, तो ये फोल्ड होना शुरू होते हैं, स्क्वीज्ड होना शुरू होता है, स्क्वीज माने सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मेट, और फिर वहीं से ये धीरे धीरे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। The energy to power
द रॉक साइकिल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेज, और रॉक साइकिल के होने में जो एनर्जी लगती है, जो पावर लगता है, वो दो सोर्सेज से आता है। कहाँ से आता है? द हीट ऑफ द सन, गर्मी कहाँ से मिलती है? सूरज की गर्मी मिलती है, जो इनडायरेक्टली चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ओके। सेकेंड, हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में जो गर्मी है उससे जो चट्टाने हैं वो which melt an existing material to form igneous rock, और उसके बाद वो चट्टाने फिर से पिघलती हैं और igneous rocks बन जाती हैं। The rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into new ones, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पुरानी चट्टाने ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और नई चट्टाने बन जाती हैं। द स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ साइकिल वेरीज, और हर जगह पर चट्टानों के बनने का जो साइकिल है वो डिफरेंट होता है। कहीं पर बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, लंबा समय लगता है, साल 10 साल का समय लग जाता है, 20-25 साल लग जाता है, कहीं पर 2-3 साल में भी नई चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। ये तो डिपेंड करता है उसके हीट पर है। ठीक है। अ सिंगल लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू बिल्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने में 1000 ऑफ ईयर्स का समय लगता है, एंड सेंचुरीज टू वियर अवे, और सेंचुरीज लगता है उसकी एक एक लेयर को बनने में। ठीक है। 1000 ऑफ ईयर्स में खाली एक लेयर बन पाती है और पूरा कंप्लीट होने में उसको सेंचुरीज लग जाती है। बट व्हेन मैग्मा कम्स इन द कांटेक्ट विद द रॉक, पर जब मैग्मा इन रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, चेंज कैन अकर इन डेज और इवन मिनट्स, पर उन चट्टानों में जब मैग्मा आ गया उनके पास, मान लीजिए कहीं पर समुद्र है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका ओशन है। ओके। इसकी नीचे जो फ्लोर है वहां पर आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई है। ठीक है। नीचे वहां पे सेडिमेंट्स कलेक्ट हैं, ये ओशन हो गया, इसकी उस पर सेडिमेंट्स कलेक्ट हैं। ओके। यहाँ पर आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा बहुत दूर तक बहता हुआ जाता है और वो इसको कवर कर ले, तो क्या होगा? जब वो पानी के अंदर कोई भी पिघली हुई चीज भी जाएगी तो वो जमकर ठंडी हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक लेयर और बन गई। बट जैसा कि आपने पढ़ा वेदरिंग इरोजन होता रहता है हवा के द्वारा, हीट के द्वारा, तो फिर से आपके सेडिमेंट्स आएंगे और वो यहाँ पर कलेक्ट होंगे। ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये लेयर बढ़ती जाती है। ठीक है। ये भी होता है इसमें। तो कभी कभी इसको चेंज होने में दिन और मिनट का समय लगता है। एक्सप्लोर है, माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। बिग माइनिंग कंपनीज आर नाउ टर्निंग देयर साइट्स टू बी ओशन फ्लोर टू एंगेज इन डीप सी माइनिंग फॉर मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल। आपको पता है मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, जियोलॉजिकल मटेरियल्स को अर्थ से निकाला जाता है। बिग माइनिंग कंपनी, जो बड़ी माइनिंग कंपनीज है, इस वक्त उन्होंने अपना जो जगह है वो चेंज करके ओशन फ्लोर कर दिया है, समुद्र की सतह पर उन्होंने खुदाई करने का काम शुरू कर दिया है, टू इंगेज इन डीप सी माइनिंग, क्योंकि वो समुद्र की सतह की खुदाई करने लगे हैं मिनरल्स और प्रीशियस मेटल्स को निकालने के लिए। हाउ डू यू थिंक वुड अफेक्ट द लाइफ, और आप क्या सोचते हैं इससे जीवन प्रभावित होगा? ओशन फ्लोर में, ओशन फ्लोर पे जीवन प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। हाँ, ओशन फ्लोर पे जीवन प्रभावित होगा। जो आपकी मरीन लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो बहुत अफेक्टेड होगी। ऑब्वियसली बात है, जब समुद्र की सतह पर बहुत से जानवर रहते हैं जिनकी वजह से जो समुद्र है, जो ओशन फ्लोर है, उसकी साफ सफाई होती है। ठीक है। मछलियां हैं बड़ी बड़ी, जो जब खुदाई होगी उनसे केमिकल्स निकलेंगे तो उनको वो मर जाएंगे, जिससे आपका इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, आपकी फूड चेन अफेक्ट होगी, आपका वो इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। ठीक है। वर्ड कनेक्ट आपको बताया जा रहा है, देखिए, बिंघम कैनियन माइन है ये। बिंघम कैनियन माइन इज ओपन पिट माइन ऑपरेशन, सॉल्ट लेक सिटी, उषा यूएसए में है। द लार्जेस्ट मैन-मेड एक्सकवेशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा मानव के द्वारा खुदाई किया गया गड्ढा है। ये 1906 में सेटअप किया गया था, व्हाट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ पिट ओवर 907 मीटर, और धीरे धीरे ये 907 मीटर डीप हो गया है। 1966 में ये डिजाइन हो गया नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क के रूप में, एंड 1966 अंडर द नेम
बिंघम कैनियन ओपन पिट कॉपर माइन, ठीक है, यहाँ से कॉपर निकाला जाता था। दिस माइन हैज हाउएवर एडवर्स एनवायरनमेंट अफेक्ट, इसकी वजह से एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द माइनिंग ऑपरेशन हैव disrupted and habitat of fish and wild animals, has brought about widespread air and water pollution in the region। इसकी वजह से जानवरों का जीवन प्रभावित हो रहा था और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा था। This has created a number of health hazard, इसके अलावा हेल्थ हैजार्ड भी हुए to the people living in the region, और जो भी यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उटा के, वहाँ उन लोगों के भी ऊपर इफेक्ट पड़ा, जिस वजह से इसको फिर रोक दिया गया। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन कीजिए। ये सबको समझ में आ गया होगा। अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के में 3 चट्टानें बनती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। मेंटल जो होता है वो डेंस होता है, हैवी रॉक और मैग्मा से बनता है। कोर में हॉट मोल्टन रॉक्स और मेटल्स होते हैं। ओके।